ये जो पूरा मैच है इस विवादित फैसले के लिए भी याद रखा जाएगा। किस तरह से शुभमन गिल के आउट पर डाउट खड़ा हुआ है, रिपोर्ट देखिए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 444 रनों का लक्ष्य दिया। इसका पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने कॉन्फिडेंस के साथ शुरुआत की। भारतीयों को लगा कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल आज इतिहास बनाने की पूरी कोशिश करने के मूड से उतरे। 444 रन के चेज में जब रोहित शर्मा और शुभमन गिल की ओपनिंग जोड़ी ओवल के मैदान पर उतरी तो कॉन्फिडेंस से भरी थी, अच्छे शॉट्स लग रहे थे। लेकिन भारत की दूसरी पारी का 8वां ओवर जो बोलैंड लेकर आए थे, उसकी पहली ही गेंद पर शुभमन गिल के बैट का किनारा लेते हुए गेंद ग्रीन की तरफ गई। ग्रीन ने गेंद को पकड़ा, आउट की अपील हुई और इसके बाद फील्ड अंपायर ने इसे आउट करार दिया, लेकिन थर्ड अंपायर से इसे कंसल्ट भी किया। इसके बाद थर्ड अंपायर ने फाइनल मैच का सबसे विवादित फैसला दे दिया। बॉलैंड की गेंद आती है जो कि शुभमन गिल कैच पकड़ा देते हैं कैमरन ग्रीन को, लेकिन उस कैच के ऊपर सवाल उठता है। सवाल इसलिए उठा क्योंकि वो कैच जब रिप्लेस में दिखाया गया तो लगा कि किसी तरीके से ग्राउंड को टच कर गई है और उसके अंदर ही कैमरन ग्रीन की उंगलियां हैं। उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया क्योंकि शुभमन गिल उस वक्त जब ये कैच हुई और जब उनको आउट करार दे दिया गया तब वो इतने बेहतरीन टच में थे। देखिए 19 गेंदों में 18 रन उन्होंने बनाए थे, 94 के स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहे थे। एक मजबूत तरीके से एक मजबूत शुरुआत करते हुए दिख रहे थे। इस कैच को देखने पर साफ साफ लग रहा था कि जिस वक्त ग्रीन ने गेंद पकड़ी वो जमीन पर भी लगी, लेकिन थर्ड एम्पायर ने इसे कई रिप्ले देखने के बाद आउट दिया तो मैदान पर दर्शक भी चीटर चीटर चिल्लाने लगे। थर्ड एम्पायर्स के पास भेजी गई उस कैच को, लेकिन थर्ड एम्पायर्स ने उसके बाद सारे रिप्ले देखने के बाद उसको आउट किया, जिसके बाद ओवल के मैदान पर यहाँ जितने भी फैंस मौजूद थे वो सब चीटर चीटर चिल्लाने लगे। उसके अलावा ना सिर्फ यहाँ मौजूद फैंस, उसके अलावा सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया, डिबेट खड़ी हुई एक तरीके से कि क्या शुभमन गिल आउट थे या नहीं आउट थे। इस फैसले के विरोध में पूर्व भारतीय क्रिकेटर भी उतर आए। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने आंख पर पट्टी बांधे एक शख्स की फोटो ट्वीट करते हुए कहा, शुभमन गिल का वो फैसला करते हुए थर्ड एम्पायर अनिर्णायक सबूत, जब संदेह हो तो ये नॉट आउट। कमेंट्री कर रहे हरभजन सिंह ने भी इसे पूरी तरह गलत फैसला करार दिया। भज्जी के मुताबिक इस फैसले के दौरान तीसरे एम्पायर ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया और गेंद साफ साफ जमीन पर छूती लग रही थी। तीसरे एम्पायर को इसे जूम करके देखना चाहिए था, लेकिन किसी भी फुटेज में कैच को जूम करके नहीं देखा गया और ऐसे में संदेह का लाभ भी बल्लेबाज को मिलना चाहिए, लेकिन थर्ड एम्पायर का डिसीजन गेंदबाज के फेवर में आया। मैदान पर मौजूद शुभमन गिल इस फैसले को देखकर अवाक थे। रोहित भी भरोसा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अंपायर का विवादित फैसला आ चुका था और शुभमन गिल को पवेलियन वापस जाना पड़ा। आउट होने से पहले शुभमन गिल ने 19 बॉलों पर 18 रन बनाए। उन्होंने 2 चौके भी लगाए और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 94.73 था। इसके बाद रोहित शर्मा भी 41 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। पुजारा का विकेट भी गिर गया। अब मैच का नतीजा कुछ भी हो, लेकिन अब हर तरफ शुभमन गिल को आउट दिए जाने के इस विवादित डिसीजन की चर्चा हो रही है। कपिल वशिष्ठ के साथ किरण चोपड़ा, जी मीडिया, लंदन। किस तरह शुभमन गिल के आउट पर सबसे बड़ा डाउट खड़ा हो रहा है। हमने बाकायदा ओवल के ग्राउंड जैसी घास पर बॉल के जरिए दर्शकों को समझाने की कोशिश की है कि बगैर जमीन को छुए ऐसा कैच पकड़ा जा ही नहीं सकता। देखिए कपिल वशिष्ठ के लंदन से खास रिपोर्ट। क्या शुभमन गिल को आउट देने का टीवी अंपायर का फैसला या यूं कहूं विवादित फैसला बहुत भारी पड़ सकता है टीम इंडिया को? क्या वो जोड़ी का टूटना बहुत अहम साबित हो सकता है? क्योंकि शुभमन गिल अच्छे टच में दिखाई दे रहे थे, 19 बॉल पर 18 रन बना चुके थे और फिर 8वें ओवर की पहली बॉल आती है, स्कॉट बोलैंड ने गेंदबाजी की और कैच गया कैमरन ग्रीन के पास। क्या वो फैसला जो थर्ड अंपायर ने दिया शुभमन गिल को आउट देने का, क्या वो सही था? ये विवादित फैसला दिखाई दे रहा है क्योंकि भारतीय फैंस ने इसका पुरजोर विरोध किया है। क्या हुआ था ये आपको दिखाता हूं। कैमरन ग्रीन स्लिप में खड़े हुए थे, उनके बाएं हाथ की तरफ कैच जाता है। मैं आपको बता दूं वो राइट हैंड फास्ट गेंदबाज हैं, तो लेफ्ट हैंड उनका नेचुरल हैंड नहीं है और उन्होंने जब बॉल को पकड़ा तो उनके पूरी तरह से ग्रिप में नहीं आया। कैसे ग्रिप में आया वो मैं आपको दिखाता हूँ। ग्रिप में आया ऐसे। अब अगर नीचे घास है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ कि हुआ क्या था वहां पर। ये देखिए कैमरन ग्रीन स्लिप में खड़े थे, बॉल आया और ये उनके ऐसे वो उसको टच करते हुए लेके गए। क्या जब आप उंगलियों को इस तरह नीचे ग्रास में टच करेंगे, क्या ये संभव है कि बॉल टच ना हो जमीन से? यह असंभव है। दोबारा देखिए, ये ऐसे पकड़ा हुआ है, ये उन्होंने बॉल पकड़ा, कैच किया और फिर जब वो उठे तो बॉल
फिंगर ऐसे रगड़ते हुए गए। अब आप बताइए, फिंगर जमीन पे मेरे रगड़ रहे हैं, क्या ये संभव है कि बॉल जमीन पर ना रगड़े? ये असंभव है। अंपायर को ये बात कंसिडरेशन में लेनी चाहिए थी, मुझे लगता है उन्होंने नहीं ली। और जिस तरीके से शुभमन गिल को आउट दिया गया, क्योंकि जो नियम कहता है 32.2.2.2, ये नियम जो कहता है बॉल को कैच करने को लेकर, वो ये कहता है कि बॉल पूरी तरह से आपके कंट्रोल में होनी चाहिए थी। मैं मानता हूं कि उस 1 सेकंड में बिना रिप्ले के अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि उन्होंने कंट्रोल में थी, बॉल उठा ली। लेकिन जब आप जूम करके देख रहे हैं तो आपको इस वाली ग्रिप में ऐसा लगता है। वो एक तस्वीर भी है, जो बैक एंगल है, वो तस्वीर भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उस तस्वीर को देखकर समझिए दरअसल कि किस तरीके से ये जो बैक एंगल से जो ग्रैब आया है, तस्वीर आई है, इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि उंगलियों के बीच में बॉल जमीन पर लगती हुई दिखाई दे रही है। और साधारणतः होता ये है कि जब बेनिफिट ऑफ डाउट जब होता है वो बैट्समैन को दिया जाता है। जब भी किसी तरह का कंफ्यूजन होता है, दुविधा होती है, असमंजस होता है, तो बेनिफिट किसको जाता है? बल्लेबाज को जाता है। तो फायदा मिलने वाला था बल्लेबाज को, लेकिन थर्ड एम्पायर ने दिया किसे? गेंदबाज को। जी न्यूज़।